हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो दिन है संडे का। तो आज जैसे कि आप लोग मेरे पहले से व्लॉग्स देखते हुए आ रहे हो, तो आप लोगों को पता ही है कि अगर संडे का दिन है तो आलू के पराठे तो बनने ही बनने हैं और मुझे बनाने ही बनाने हैं। क्योंकि मेरा ना ऑटोमेटिकली माइंड है सेटअप ऐसा हो जाता है कि हाँ यार, आलू के पराठे बनाने हैं और मुझे खाने भी आलू के पराठे हैं, उसके अलावा कुछ खाने भी नहीं है। तो यहाँ पर आटा मल लिया था गर्म पानी के साथ और यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को ना उबाल लिया था। तो मैं गिलास से ना इसलिए फोड़ रही हूँ क्योंकि आलू सारे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे और मतलब इतने ज़्यादा ना गरम गरम लग रहे थे हाथों पे। तो मैंने गिलास की सहायता से इसको फोड़ लिया सारे आलूओं को। तो अगर आप लोगों को गर्म लगते हैं आलू तो आप लोग कैसे इसको मैश करते हो? तो मैं तो इसी से कर लेती हूँ। मैशर भी है वैसे, पर मैंने मैशर को गंदा नहीं करना चाहा, मैंने सोचा गिलास को ही कर लेते हैं, गिलास जल्दी साफ़ हो जाएगा। मैशर में फंस जाते हैं ना आलू तो बहुत लेट में साफ़ होते हैं फिर। तो यहाँ पर मैंने सारे मतलब आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो आप लोग क्या खाते हो संडे के दिन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने आलूओं के अंदर धनिया डाल दिया, जीरा और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाल के अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। तो नॉर्मल से ही मैं ज़्यादा इतने मसाले नहीं डालती हूँ, कम कम क्वान्टिटी में मैंने सारे मसाले डाले हैं, आधा आधा चम्मच करके ही डाले हैं सारी चीज़। तो आप लोग कैसे बनाते हो यार, आप लोग क्या खाते हो संडे के दिन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं तो भाई हमेशा ही यही खाती हूँ क्योंकि मेरे को आलू के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आटा मल के रखा था मैंने। उसके बाद फिर मैं ना बहुत सारी मतलब इसके अंदर स्टफिंग भरती हूँ आलू की, क्योंकि बिना स्टफिंग के तो आलू के पराठे बिल्कुल ही बर्बाद है, मतलब बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आलू के पराठे के अंदर आलू ना हो तो फिर किस बात के आलू के पराठे। और मुझे ना वो आलू के पराठे बहुत बुरे लगते हैं जो बीच में तो आलू मिलेंगे नहीं, साइड साइड में आलू पहुँच जाते हैं, पता नहीं क्या ही कैसे बनाते हैं वो लोग। तो इस पे ना जब भी आप आलू के पराठे बनाओ ना तो उस पर बिल्कुल हल्का हाथ चलाना चाहिए, तब आलू के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर और चाय तैयार है, यहाँ पे चलूँगी मैं पापा का खाना देने। उसके बाद फिर मैंने नाना को दिया था बटर चाय पराठे खाने के लिए। तो दोनों को देने के बाद फिर मैंने खाया था, उसके बाद भैया वगैरह को खिलाया था। उससे सबसे पहले तो मैं सबको खिला देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। तो यहाँ जब मैंने नाना को खाना दिया तो पापा को ऐसा लगा कि जैसे पापा भी वीडियो मारा, पर मैंने भी पापा को ले ही लिया चालाकी के साथ। तो यहाँ पर फिर मैंने भैया के लिए बना दिए थे पराठे, फिर उनका भी नाश्ता लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता करा था वही अपनी चाय पराठा और बटर। इस संडे बहुत ज़्यादा ठंड थी तो हमने पूरे दिन ही अंगीठी जलाई, क्योंकि भाई बिना अंगीठी के क्या ही कर सकते हैं। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं दीदी इतनी ज़्यादा अंगीठी मत जलाया करो। तो अब इतनी ठंड में करें भी तो क्या करें, बिस्तर में लेटा नहीं जाता ज़्यादा टाइम तक। तो फिर यहीं पे शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सबसे पहले तो चाय बनाई। उसके बाद दूध रखा था, सुबह का मैंने पकाया नहीं था क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा सा लेट ही हो जाती हूँ कभी कभी, जैसे मैं घर पे होती हूँ तो, और ऑफिस जाती हूँ तो पका कर ही जाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने अदरक घिस के चाय के अंदर डाल दिया। यहाँ पर हमारी चाय बन गई है। ये देखो मेरी चित्तो और नंदू और मेरी जन्नो भी बाहर गए, बिल्कुल भी मतलब बहुत बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी उस दिन। हमारी टुई टुई भी आराम से अपने गद्दे पर लेटी थी। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है। तो पापा लेकर आए थे सेमे, और ये जो होती है ना चंद्रकला कहते हैं इसे, और नाना को जलेबी खानी थी तो पापा नाना के लिए ही जलेबी लेकर आए थे। और मुझे तो खानी नहीं थी और हम में से किसी को नहीं खानी थी, पर नाना का मन था तो नाना के लिए ले आए थे। तो यहाँ पर फिर मैंने नमकीन भी निकाल ली, बिस्किट भी निकाल लिया। तो हम लोग तो ये सब खाते हैं पूरे पूरे दिन, जिस दिन घर में होते हैं तो दबा के खाते हैं, मतलब अच्छे से खाते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग एक साथ चाय नहीं पी पाते हैं। तो इसलिए संडे के दिन हम आराम से रहते हैं और जिसकी पसंद का जो जो होता है ना वो सब खाते हैं। तो इस संडे मेरा कुछ बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया, इसलिए पापा बाहर से ही ले आए थे सब कुछ। तो फिर शाम तक तो इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब भी हो रही थी, खांसी जुकाम सब कुछ हो रहा था। पर अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन ही करने बैठा है हमारे घर का काम, जो हम लोगों ने करे थे, बर्तन तो हम ही साफ़ करेंगे। तो फिर यहाँ पर फिर मैंने बर्तनों में पानी जला दिया था ताकि पानी थोड़ा सा गर्म आने लगे, नगर निगम आती है ना हमारे यहाँ पर, इसलिए। तो फिर मैंने सारे बर्तनों को धोया, और मुझे बर्तन धोने ना बहुत ही बुरे लगते हैं, पर क्या ही कर सकते हैं, जब करते हैं हमें तो धोने भी हमें ही पड़ते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और इतनी ज़्यादा मुझे ना खांसी सी हो रही है बहुत ज़्यादा। आप लोग कुछ ना रेमेडी बताना मुझे जो जिससे मेरी थोड़ी सी खांसी कंट्रोल में आ जाए। वैसे मेरे पापा मुझसे बोलते तो हैं कि पानी पी ले, गर्म पानी पी ले, पर मुझे गर्म पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। मतलब ऐसा लगता है गर्म पानी तो बस मेरे लिए जहर ही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। वैसे पानी पी लूँगी मैं नॉर्मली, पर गर्म पानी नहीं पिया जाता मुझसे। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को धोने के बाद मैंने सारे बर्तनों को ना पोंछ पोंछ के लगा दिया था ऊपर। उसके बाद ना थोड़ा सा ना मतलब वो पत्ते पत्ते बचे थे उसके अंदर, तेल के अंदर। तो मैंने ना उस पत्ते को ना मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था।
तो यहाँ पर फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लिया, क्योंकि सुबह के टाइम में ना मैं निचोड़ नहीं पाई थी जब बहन गई थी, तो कि संडे में ही बहन गई थी तो मैं सही से निचोड़ नहीं पाई थी इसको, तो फिर मैंने बाद में निचोड़ लिया था अच्छी तरीके से। मैंने सोच लिया था शाम को आराम से निचोड़ लूँगी। तो जितना ये बचा है ना, आप इसको ना प्लांट में भी डाल सकते हो, मतलब अपने जो पेड़ होता है, पौधा वौधा लगाया होगा आपने अपने घर में, तो उसमें डाल देना, उसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी आपके बालों के साथ साथ। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ।